तो हमने अभी थोड़ी देर पहले हमारी जो लास्ट जो मेथड थी टीआरटीसी मेथड उसके बारे में बात करी थी। अब जो हमारी जो नेक्स्ट मेथड है एआरएमआर मेथड उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट मेथड है नंबर 2 वो है एआरएमआर मेथड। इस मेथड में इस विधि में इसको हिंदी में बोलते हैं हम सीमांत आगम एवं औसत वक्र विधि। इसमें फर्म का साम्य वहां होता है जहां फर्म के आगम और लागत वक्र बराबर हो। आगम और लागत वक्रों को हम इस तरीके से शो करते हैं इसमें MR इज इक्वल MC। फर्म का साम्य इस विधि में वहां शो किया जाता है जहां सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर होते हैं। जैसे कि मैंने यहां लिख रखा है सीमांत आगम इसको बोलते हैं सीमांत आगम मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट सीमांत लागत, ये जहां बराबर होंगे फर्म का साम्य वहां होगा। और उस साम्य पे लाभ और हानि की जो बात होती है वो कौन तय करेगा? वो AR और AC उसका अंतर तय करेगा। AR और AC लाभ हानि बताएंगे और ये बताएंगे इक्विलिब्रियम साम्य को बताएंगे। तो इस विधि में हम ये बेसिक चीज थी इसकी ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं इस विधि के स्टार्टिंग से। तो इस विधि में अल्पकाल और दीर्घकाल में फर्म के साम्य को समझा जाता है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं अल्पकाल। अल्पकाल अल्पकाल वह समयावधि होती है जिसमें कोई भी फर्म अपने उत्पत्ति के साधनों में आसानी से परिवर्तन नहीं कर सकती और इस कारण किसी भी फर्म को 3 प्रकार की कंडीशंस देखने को मिल सकती है। तो वो 3 कंडीशन कौन सी होती है? नंबर 1 असामान्य लाभ, दूसरा होता है सामान्य लाभ और तीसरा होता है हानि। तो ये तीनों कंडीशन है असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और हानि की है। इन तीनों कंडीशन को आप देखेंगे। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो असामान्य लाभ का है। असामान्य लाभ तब होता है जब हमारी लागतें, जिनमें लागत की बात करते हैं AC की एवरेज कॉस्ट, वो AR से एवरेज रेवेन्यू से कम हो, यानी हमारा आगम तो ज्यादा हो और लागत कम हो। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा डायग्राम के द्वारा शो करते हैं। आप देखेंगे इधर लिखेंगे उत्पादन मात्रा, इधर लिखेंगे कीमत आगम लागत। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो नंबर 1 असामान्य लाभ का है। असामान्य लाभ में हम देखेंगे कि किस तरीके से फर्म अपना साम्य तय करती है। तो इसके डायग्राम में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि AR और MR इस विधि में पूर्ण प्रतियोगिता में OX अक्ष के समानांतर होते हैं। किस तरीके से होते हैं पहले बनाए हुए हैं, दोबारा से मैं डाल देता हूं। ये देखेंगे आप AR तथा MR और फर्म का साम्य कहां होता है? E। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि जहां मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो। तो ये इसकी कंडीशंस है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हमने डायग्राम में AR/MR को खींचा है। अब क्या करना है, हम अपने को अतिरिक्त लाभ करना है। तो ये हमारे रेवेन्यू कर्व है, यानी पैसे आने वाले हैं। अब जो लागत है, यदि लागत इससे कम होगी तो ही हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो हम लागतों को कम करेंगे। तो हमारी जो लागतें हैं एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, उसको इस तरीके से खींचेंगे। सबसे पहले AC को नीचे से खींचते हैं। अब मार्जिनल कॉस्ट के साथ एक संबंध होता है AC का, वो क्या है कि AC को मार्जिनल कॉस्ट उसके न्यूनतम बिंदु से काटती हुई ऊपर की ओर बढ़ती है। तो हम इस तरीके से नीचे से काटते हुए ऊपर की ओर मार्जिनल कॉस्ट को बढ़ाते हैं। तो इसका न्यूनतम पॉइंट आप देखेंगे कि जैसे नीचे गिर रही लास्ट यहां तक गिरी है, इसके बाद में ये ऊपर की ओर बढ़ी है। तो ये इसका न्यूनतम पॉइंट है। तो आप इस तरीके से इसके न्यूनतम बिंदु पे काटते हुए मार्जिनल कॉस्ट को ऊपर की ओर खींचेंगे। अब आप देखोगे कि फर्म का साम्य कहां है। साम्य एक क्वांटिटी तय करता है। तो हम ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जहां बराबर होंगे वहीं साम्य होगा। तो इसमें देखते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू वाली लाइन यही है और एवरेज रेवेन्यू वाली भी लाइन यही है। तो MR वाली लाइन ये और MC वाली ये लाइन, तो ये जहां एक दूसरे को कट करते हैं, यहां कट करते नीचे मिला देते हैं, ये क्वांटिटी तय होगी है। साम्य क्वांटिटी तय करता है, ये E पॉइंट हो गया हमारा। इस क्वांटिटी पे लाभ हो रहा है या हानि हो रही है वो कौन तय करता है? वो तय करेगा AR और AC का अंतर, AR और AC।
तो सबसे पहले हम इस पे चलते हैं ऊपर कि इस उत्पादन मात्रा पे ऊपर चलते हैं सीधा। तो सबसे पहले इसने टच किसको किया है, एसी को, यहां मिला देते हैं इधर। फिर ऊपर चलते हैं, एआर को टच किया इधर, इधर मिलाते हैं, पहले से मिला हुआ है ऑलरेडी, मिलाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से पहले तो हमने साम्य तय किया, ई पे नीचे मिला दिया, और इस साम्य पे हम ये देख रहे हैं कि एआर और एसी कितने हैं। तो हम ऊपर गए इस समय से, सबसे पहले एआर एसी को टच किया, इधर मिलाया, तो इतनी एसी है। नाम मैं देना चाहूंगा सबसे पहले, ये पी नाम इसका प्राइस, क्योंकि पी प्राइस और एआर एमआर सब बराबर होते हैं, तो पी हमेशा यही रहेगा। इसका नाम देता हूं एस, इसका नाम देता हूं मैं टी। तो क्यू से टी तक गए तो एसी, तो एसी यहां इतनी है क्यू टी, और रेवेन्यू कितनी है, ये एसी लागत है, ठीक है एसी। और एआर, एआर यहां से क्यू से ई तक है, ठीक है, एआर की लाइन यही है। तो क्यू ई, क्यू ई तो हो गया रेवेन्यू, और क्यू टी ये हो गया लागत। तो इसलिए इतना जो लागत से ज्यादा हमारा जो रेवेन्यू है, इसलिए इतना ये प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें हम यदि इस उत्पादन स्तर की बात करें तो इस लाइन पे बता सकते हैं कि टीसी कितनी है, लागत कितनी है, ये एवरेज कॉस्ट को बताना है। एआर और एसी का अंतर देखना है, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू को नहीं देखना है, ये केवल सम में तय करते हैं, इतना ही ध्यान है इनका। तो टीसी आप देखोगे यहां कितनी है, क्यूटी, क्यू टी, और रेवेन्यू टीआर की बात करें तो ये यहां तक है क्यू ई, ठीक है, इन दोनों का अंतर ई क्यू, ये हो गया प्रॉफिट हो गया है, ठीक है, ये इस उत्पादन स्तर पे है। लेकिन जब बात करें इस पूरे क्षेत्र की, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, ये नाम थोड़े हम चेंज कर देते हैं इनको यहां। तो ये पूरा क्षेत्र यहां से, ये टी से ये पूरा क्षेत्र हो जाए नीचे वाला लागत, ठीक है, टीसी ये कितना है, ओ इधर से बोल दे ओ एस टी क्यू, या इधर से बोले तो ओ क्यू टी एस, तो इधर से बोलना चाहिए अपने को, ठीक है, ओ एस टी क्यू। और इधर से हमारी जो रेवेन्यू थी क्यू ई थी, लेकिन इसको पूरे क्षेत्र को बताना है तो इधर से बोलेंगे ओ पी ई क्यू, ओ पी ई क्यू। इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये जो बीच का हिस्सा है, ये हो गया प्रॉफिट। तो ये इसका है एस पी ई टी, एस पी ई टी। तो ये स्टूडेंट्स हमारा प्रॉफिट है। तो इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं कि ये ओ फर्म का साम्य ई कहां है, ई फर्म का साम्य है, ठीक है, ये है जहां ओपी कीमत पर ओ की मात्रा का निर्धारण होता है। ओपी कीमत, ओपी कीमत पर ओ क्यू मात्रा का निर्धारण होता है। तो ई फर्म का साम्य जो क्या करता है, ओपी कीमत पर ओ क्यू मात्रा का निर्धारण करता है। तो ये इसका है। और फर्म को लाभ क्यों हो रहा है, क्योंकि रेवेन्यू ज्यादा है। कौन सा, एआर, एआर ग्रेटर देन एसी, दैट इज रीजन ऑफ द अबनॉर्मल प्रॉफिट। ये अबनॉर्मल प्रॉफिट का कारण क्या है, क्योंकि हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है वो किससे ज्यादा है, एसी से ज्यादा है, इसीलिए फर्म को अतिरिक्त लाभ हो रहा है। तो इस तरीके से हम डायग्राम ये बना सकते हैं। अब मैं बात करता हूं दूसरे डायग्राम की, जो सामान्य लाभ का होगा। सामान्य लाभ में भी टॉपिक यही रहेंगे, OX OY पे। सामान्य लाभ में हम डायग्राम बनाते हैं। अब मैं लिखता हूं ये 2 नंबर का, ये तो हो चुका है। अब इस पे चलते हैं सामान्य लाभ पे। सामान्य लाभ में क्या होता है, सामान्य लाभ का एक सिंपल अर्थ भी है। सामान्य लाभ किसी फर्म को प्राप्त होने वाली वह न्यूनतम राशि होती है जिससे कि वो मार्केट में बनी रह सके। उस न्यूनतम राशि को ही सामान्य लाभ कहा जाता है। वैसे डायग्राम के अकॉर्डिंग जहां एआर और एसी बराबर हो जाते हैं उसको सामान्य लाभ कहते हैं, लेकिन इसको सही अर्थ में यदि कहा जाए तो इसका मतलब यही है कि किसी फर्म को प्राप्त होने वाली वह न्यूनतम राशि जिससे कि वो मार्केट में बनी रह सके, वो सामान्य लाभ होता है। तो डायग्राम के द्वारा इसको अपन बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको एआर बराबर एमआर वही खींचने हैं। ये प्राइस हो गया, क्योंकि हमने तालिका के द्वारा शो किया था, क्योंकि तालिका में क्या था, प्राइस एआर एमआर तीनों बराबर थे, 10-10 आए थे, मैंने आपको पहले बताया था। अब फर्म का साम्य, तो इस बार एसी को केवल इसको स्पर्श कराना है, टच कराते हुए निकलना है हल्का सा, एसी
और मार्जिनल कॉस्ट इसका जो न्यूनतम बिंदु यही है जो टच किया है, ठीक है, ये इसको नीचे से काटेगी। तो इसमें जो टीसी है, टीआर है, ये दोनों बराबर है, ठीक है, इसको नाम ई देंगे अपन, क्योंकि ई फर्म का साम यही है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट ने एमआर को यही काटा है और सारी एक जगह बराबर हो गए हैं। इसको क्वांटिटी नाम दे देंगे। तो टीसी क्या हो जाएगा, ओ पी ई क्यू, और टीआर भी ओ पी ई क्यू, ठीक है। तो इस तरीके से साम्य तो ये तय हो गया, क्योंकि जो मार्जिनल कॉस्ट ने एमआर को यहीं से काटा है, इस साम्य पे ये ओक्यू क्वांटिटी तय हो गई है। इस ओक्यू क्वांटिटी पे तय होने के बाद में हम देख रहे हैं कि हमारी जो रेवेन्यू कितनी है और जो कॉस्ट कितनी है। तो यहां से यदि बात करें तो क्यू ई यही कॉस्ट है, क्योंकि एसी यही टच कर रही है इसको, ठीक है, और क्यू ई यही हमारी रेवेन्यू है, क्योंकि ए आर इसको यही टच कर रहा है। और पूरे क्षेत्र की बात करें तो ये दोनों सेम ही होंगे, तो ओ पी ई क्यू ये दोनों ही सेम होंगे, इसलिए सामान्य लाभ की कंडीशन यहां मिलेगी अपने को। तो ये इस तरीके से सामान्य लाभ प्राप्त होता है। तो इसमें आप लिख भी सकते हो कि ए आर इज इक्वल ए सी, दैट इज रीजन ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का कारण ये हो सकता है। तो आप इस तरीके से इसको शो कर सकते हो। बाकी इक्विलिब्रियम के बारे में ये कहेंगे कि ये फर्म का साम्य है जहां ओपी कीमत पर ओ की मात्रा का निर्धारण हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं तीसरा टॉपिक, और इसका लास्ट ही मान लीजिए। तीसरा टॉपिक है लॉस का, हानि का। हानि कब होती है किसी फर्म को, जब उसकी लागत ज्यादा हो जाए और उसका रेवेन्यू कम हो जाए। इधर लिखना है उत्पादन मात्रा और इधर लिखना है कीमत, आगम और लागत। ये इधर चीजें लिखनी है आपको। तो सबसे पहले आपको वही ए आर बराबर एम आर, ये चीजें लिखनी है आपको, सेम यही रहेगा पूर्ण प्रतियोगिता में ए आर एम आर मेथड में। अब आपको क्या करना है, आपको लॉस की कंडीशन दिखानी। लॉस कब होगा, जब इससे कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। आपने देखा कि मैंने सबसे पहले अब नॉर्मल प्रॉफिट वाली कंडीशन में नीचे से काटा था, यानी कॉस्ट को कम किया था। सामान्य लाभ इसको रेवेन्यू को टच कराया था केवल, अब उसको ऊपर का ऊपर रखना है तभी लॉस होगा। तो हम इसको देखते हैं, एसी ऊपर का ऊपर रखना है, इसका न्यूनतम पॉइंट लगभग यहां बना है। नीचे से काटते हुए इस तरीके से थोड़ा इसको राउंडेड देना चाहिए शेप में, ये मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी। तो ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट है, और मार्जिनल कॉस्ट ने एमआर को कहां काटा है, यहां काटा है। तो ये हो गया है क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम तय हो गया, ई पॉइंट हो गया। इस इक्विलिब्रियम पे लाभ और हानि तय कौन करेगा, ए आर और एसी का अंतर। तो हम चलते हैं क्वांटिटी से सीधा। सबसे पहले ए आर के यहां टच हो गया, इधर मिला दिया, ऊपर गए एसी के यहां टच हुआ, इधर मिला दिया। इसको प्राइस बोलना है, आपको बताना है, इसका नाम एस और इसका नाम टी दे देते हैं। तो ये आप देखोगे इस उत्पादन स्तर पे क्यू ई हमारा रेवेन्यू है और क्यू टी हमारी कॉस्ट है। तो कॉस्ट ज्यादा है, कितनी, ई टी इतना ज्यादा है। और पूरे क्षेत्र की बात करें तो हमारी रेवेन्यू कितनी है, ओ पी ई क्यू, और टोटल कॉस्ट कितनी है, ओ एस टी क्यू। तो इन दोनों का अंतर, जो लागत इतनी ज्यादा है, वो हमारा लॉस हो गया है। तो इधर लिख देंगे लॉस। तो इसमें अब लिख देंगे टीसी ओ एस टी क्यू, टी आर इसमें लिख देंगे ओ पी ई क्यू, लॉस, टोटल लॉस लिखेंगे। टोटल लॉस हमारा हो जाएगा पी एस टी ई, पी एस टी ई। तो लॉस क्यों हो रहा है, ऊपर लिखेंगे डायग्राम में, यहां लिख सकते हैं, यहां लिखता हूं मैं कि टी सी ग्रेटर देन टी आर, या हम ऐसे लिखेंगे इसको, क्योंकि टीसी वाले मेथड नहीं, इसमें हम ए आर वाले बोल रहे हैं। तो इसमें लिखेंगे AC greater than AR, AC greater than AR, that is the reason of the loss, क्योंकि हमारी AC ज्यादा है AR से, इसलिए फर्म को लॉस हो रहा है। तो ये हमारी तीनों कंडीशन थी। अब हमारी जो लास्ट कंडीशन है उसमें मैं बताऊंगा आपको, अल्पकाल के बाद में आती है वो कंडीशन। अल्पकाल में अल्पकाल में आपने देखा कि तीन कंडीशन होती है। अब दीर्घकाल की बात करते हैं।
दीर्घकाल की बात करते हैं। दीर्घकाल के बारे में बता रहा हूं आपको। दूसरा पॉइंट है दीर्घकाल, छोटा सा पॉइंट है। दीर्घकाल के थोड़ा सा अर्थ समझ लीजिए। दीर्घकाल वह समय अवधि होती है जिसमें कोई भी फर्म अपने उत्पत्ति के साधनों में आसानी से परिवर्तन कर सके, ठीक है, उसी कंडीशन को हम दीर्घकाल कहते हैं। तो सामान्यतः दीर्घकाल में जो फर्में हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार प्रोडक्शन कर सकती है। तो इसलिए सामान्यतः दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है, क्योंकि मार्केट में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कितनी फर्में आसानी से आ सकती है और कितनी फर्में जा सकती है, तो ये भी इसकी विशेषताओं में शामिल है कि मार्केट में स्वतंत्र आगमन और निर्गमन होता है। तो कितनी फर्म मार्केट में आ सकती है और कितनी जा सकती है, तो इसलिए केवल फर्मों को सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। तो सामान्य लाभ का डायग्राम जो मैंने पहले बताया था वही बनाना है, जो मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं। लास्ट टॉपिक हमारा यही है, उत्पादन, मात्रा, इधर कीमत, आगम और लागत। इसमें आपको सबसे पहले प्राइस AR बराबर MR। अब हेडिंग आपका दीर्घकाल का डालना है। AC को इस तरीके से टच कराते हुए चलेंगे ऊपर, मार्जिनल कॉस्ट इसको नीचे से न्यूनतम बिंदु पे काटेगी और ये क्वांटिटी तय होगी है और ये ई पॉइंट हमारा हो गया है। तो इस तरीके से ये दोबारा से एक बार जो अल्पकाल में डायग्राम हमने बनाया था सामान्य लाभ का, दोबारा से बनाना है। तो इस तरीके से आप सारी चीजों को क्लियर कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आगे शेयर करिए, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।